एक शंख के अंदर जल भरकर चांदी का सिक्का रख दिया जाता है, या चांदी का तार डाल दिया जाता है, या चांदी का सिक्का उसमें रख देते हैं, तो जीवन में घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती महाराज। और वो जल जो व्यक्ति व्यापार करने जाता हो, दुकान पर बैठने जा रहा हो, किसी कार्य के लिए जा रहा हो, बस उस जल का सींचन कर छींट कर या आचमन कर वो निकल जाता है। वो चांदी पड़े हुए जल का आचमन कर सींचन कर वो निकल जाता है, तो उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। अब व्यवहारिक भाषा में अगर हम लोग कहते हैं, कई लोग एक दूसरे से कह देते हैं, बताओ उसने उसको साला कह दिया। साला कह दिया मतलब जैसे गाली दे। गाली शब्द संबोधन नहीं है, अर्थात भगवान विष्णु को पांचजन्य शंख का आनंद सुख प्राप्त है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का भ्राता भी है, लक्ष्मी का भाई भी है शायद, तो उसमें मेरी प्रीति है, उसमें मेरा आनंद है। कोई आपसे अगर पूछे कभी जीवन में ये साला का जो संबोधन है ये कहां से आया, तो आप कह सकते हैं कि मंथन के समय पर, समुद्र का जब मंथन हुआ था, उस मंथन में जब लक्ष्मी प्रकट हुई थी, लक्ष्मी के प्रागट्य के बाद में जो पांचजन्य शंख साला प्रकट हुआ था, पांचजन्य शंख उसका नाम ही था पंचजन्य शंख साला। जो शंख प्रकट हुआ था भगवान विष्णु को वो अति प्रिय हुआ था, क्योंकि वो लक्ष्मी के साथ में प्रकटा। उसी तरह भगवान शिव की जो प्रीति है, भगवान शंकर का जो आनंद है, वो बेलपत्र शमी पत्र में। बेलपत्र शमी पत्र। एक निवेदन सभी से रहेगा, कभी जीवन में मौका मिले और 12 महीने, हर महीने शिवरात्रि आती है, ऐसा कोई महीना नहीं होता जिस महीने पर शिवरात्रि नहीं होती, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। तो निवेदन रहेगा कि चंदन की 3 बिंदियां लगाकर, डंडी के भाग पर इत्र लगाकर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक महीने आप व्रत करें ना करें, आप उपवास करें ना करें, वो आपकी मर्जी है, पर इत्र या तो उंगलियों पे लगा लो और डंडी पर सम पकड़कर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करो। महाराज प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, केवल 1 वर्ष का नियम ले लो कि मेरे को शिवरात्रि पर भले मैं व्रत नहीं करूंगी, उपवास नहीं करूंगी, भले मैं दान करूं ना करूं, पुण्य करूं ना करूं, सत्कर्म करूं ना करूं, पर जो तुम्हारी कामना है उस कामना को लेकर केवल हाथ में इत्र लगाकर, 3 चंदन की बिंदी लगाकर किसी भी एक शिव मंदिर में 1 बेलपत्र समर्पित करूंगी। बस अगर आपने नियम ले लिया, 12 महीने की शिवरात्रि का अगर आपने नियम लिया है, तो आपकी जो मनोकामना है वो बाबा धीरे धीरे अपने आप पूर्ण करना प्रारंभ कर दे। पर एक नियम लेकर चलना। शिव महापुराण में लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन किया, स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि बेलपत्री का जो एक एक पत्ता है और उस पत्ते की जो रेखाएं हैं, बेलपत्री के पत्ते में जो लाइनें बनी होती है, आप दर्शन कर रहे होंगे, तो जितनी रेखाएं हैं, तो कहा ये भगवान शिव की जितनी अर्धांगिनियां, आपको पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान के 51 धर्म पत्नियां, 50, उमा, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, स्कंदा, ये जितनी पहले हुई और अपने प्राणों को त्यागते 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 फिर पार्वती के रूप में जो प्रकट हुई, तो कहा मध्यस्थ जो बेलपत्र का भाग है, बीच की जो पत्ती है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नियां हुई हैं, वह भाग माता स्वयं जगज्जननी जगदम्बा पार्वती उस मध्य भाग में विराजमान होती है, उस बेलपत्री के मध्य भाग में। बेलपत्री के मध्य भाग में स्वयं जगजननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती विराजमान हो जाती है। फिर कहा इस बेलपत्री का अगली जो पत्ती है, दूसरे नंबर की, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि दूसरे नंबर की जो पत्ती है, इस पत्ती में भगवान ब्रह्मा, ब्रह्माणी और ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि का निराकरण है, ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि अर्थात जंघा से मनु और शत्रुपा को जो प्रकट किया है, उत्तान पात प्रियवत कन्या देहोती आकुति प्रसूति, इनका संपूर्ण ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि का सारा भाग द्वितीय पत्ती में विराजमान होता है। तो ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ में शिव की स्तुति के रूप में समर्पित हो जाते हैं। तृतीय भाग, तीसरी पत्ती का जो भाग है महाराज, शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण कहती है कि एक पत्ती संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो भाव है, संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो दृष्टि गोचर है, संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो दृष्टि है, उसकी चित्तवृत्ति है, उसका मन है और उसकी कामना, उसका भाव तृतीय पत्ती में विराजमान होता है, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। अब 2 पत्ती के बीच में जो डंडी है, 2 पत्ती के मध्य भाग में जो डंडी है, तो लिंग पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण वर्णन करती है कि 1 पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो मध्य में डंडी है, इसमें 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवता
भगवान शंकर की आराधना करने के लिए मध्यस्थ विराजमान होते हैं, मध्यस्थ विराजमान। और महाराज दोनों पत्तियों के नीचे की जो भाग डंडी रहती है ये स्वयं नारायण और लक्ष्मी का प्रतिबिंब भाग रहती है, जो कि इसीलिए हम जब बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो मध्यस्थ पकड़कर अर्थात दोनों पत्तियों के बीच का भाग पकड़कर हम इस डंडी के भाग को अपनी ओर रखते हुए समर्पित करते हैं, जिससे लक्ष्मी और 33 कोटि देवताओं का पुण्य हमें समर्पित हो, हमारे पास में प्राप्त हो। 33 कोटि। आ जाओ शमी पत्र। शमी पत्र का पहले भी आपको वर्णन किया। 1000 बेलपत्र पर एक शमी पत्र पूर्ण कर देता। कितनी बेलपत्र पर? 1000 बेलपत्र आपने शंकर को चढ़ाई और एक शमी पत्र भगवान शिव को समर्पित करा, भगवान उसको स्वीकार कर लेता है। तो कहा क्यों? तो कहा शमी पत्र के एक एक भाग में, जैसे बेलपत्र मात्र माता पार्वती जी के अश्रु से प्रकट हुआ है, शमी पत्र, शमी का वृक्ष उमा और महेश भगवान शंकर और पार्वती के मिलन से जो नयन बिंदु प्रकट हुआ, उससे ये शमी पत्र प्रकट हुआ, शमी का वृक्ष उत्पन्न। तो कहा शमी पत्र की एक पत्ती के अंदर कितनी पत्ती? अब एक पत्ती निकालो शमी पत्र। ठीक है, शमी पत्र की एक पत्ती के अंतर्गत सारा ब्रह्मांड, महाराज सारा ब्रह्मांड उस एक पत्ती के अंतर्गत रहता है। द्वितीय पत्ती पर संपूर्ण देवलोक का सारा सुख, तृतीय पत्ती पर मृत्यु लोक में जो सौभाग्यवती नारी होती है जिसका सात्वित्व प्रबल हुआ, उस सात्वित्व का भाग पत्ती के एक एक अंश पर शमी पत्र पर समर्पित किया जाता है। महाराज शंकर को जब हम शमी पत्र समर्पित करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मनुष्य की देह धारण करी है और प्रदोष के काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष के समय पर यदि कोई भूल से भी एक शमी पत्र का पत्ता भी शंकर को समर्पित कर देता है, भगवान उमा महेश की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि वो जीव फिर नरक आगामी नहीं होता, वो वैकुंठ का वास कर कर अपने पूर्वजों को पुण्य फल प्रदान करता ही रहे, वो नरक का वासी नहीं हो। स्वयं लक्ष्मी ने भी शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान विष्णु को प्राप्त करा था। और ध्यान देना, हम शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं, वैभव को प्राप्त कर सकते हैं, सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई सुख नहीं जो मनुष्य प्राप्त ना कर सके, ऐसा कोई सुख नहीं महाराज जो मिले ना। शिव का स्मरण करने वाला कभी डूबा नहीं है, यह पक्का है। थोड़ी व्याधियां जरूर आ जाती है, थोड़ा कष्ट जरूर आता है, शिव परीक्षा जरूर लेता है, पर यह भी पक्का है अगर आपने अपना हाथ शंकर को पकड़ा कर रखा है तो पांव खींचने वाले कितने भी खींचे, पकड़ अगर उसने रखा है तो तुम्हें डूबने तो नहीं देगा। हाँ, जीवन सुख और दुख में चल रहा है, जीवन में थोड़ा सुख और दुख है और निवेदन है। मनुष्य का शरीर मिला है तो डाकघर की नौकरी करो। कौन सी नौकरी? अरे बोलो जमके, मनुष्य का शरीर मिला है तो डाकघर की नौकरी करो, अपन डाकिया बन जाओ। मनुष्य का शरीर केवल डाकघर की नौकरी करने के लायक है। क्यों? क्योंकि डाकघर वाला जो डाकिया होता है, डाक देने वाला होता है, उसके बैग में शादी की पत्रिका भी रहती है, उसके बैग में शोक पत्रिका भी रहती है। नमस्तुभ्यम। हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।